अस्सलाम वालेकुम। फ़ख्र वकालत यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम किया जाता है और मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, योर लॉ एडमिशन टेस्ट इंस्ट्रक्टर। लॉ एडमिशन टेस्ट पे हम बात करें तो ये एंट्री टेस्ट है जिन्होंने 5 इयर्स LLB में एडमिशन लेना है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो 12th पास हों या रिजल्ट अवेटेड हो। जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, FA पास कर लिया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 5 इयर्स LLB में एडमिशन ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, तो आप उस बिहाफ पे भी लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के टेस्ट पैटर्न और सिलेबस के मुताबिक अगर हम चलें तो हमारे पास डिविजन्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले होगा ऐसे के आपके पास 15 मार्क्स होंगे और मैक्सिमम इसमें 200 वर्ड्स आपने लिखने होंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे, तो आपके पास दोनों कंडीशंस हैं, चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपने ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने इंग्लिश में ही लिखनी है और अगर आपने उर्दू को चूज़ किया है तो दोनों चीज़ें आपने उर्दू में ही लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट पे हम बात करें तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपकी 200 वर्ड्स पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास पोर्शंस आ जाते हैं जिसमें MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। आपके पास इंग्लिश के 20 MCQs होंगे जिनमें आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन MCQs का जिसमें जनरल नॉलेज होगी 20 मार्क्स की। इसमें आपसे किसी भी जनरल करंट इशू पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। MCQs इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड 10 मार्क्स के होंगे, पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड 10 मार्क्स के होंगे, उर्दू से रिलेटेड 10 मार्क्स के होंगे जिसमें मोस्टली वोकेबलरी यूज़ की जाती है, वर्ड मीनिंग हो गए और वाहिद जमा हो गया, मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, ये सब चीज़ें आपसे उर्दू में पूछी जाती हैं। मैथ के आपकी बेसिक मैथ होती है जिसमें आपके पास 5 MCQs होते हैं और इस सब को मिलाकर आपके पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में से आपने 50 स्कोर करना होता है। 50 जिस बच्चे ने स्कोर कर लिया वो पास हो जाएगा और अगर आपने 49 स्कोर किया है तो वो आप पास में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका क्या है, इसमें आपने रजिस्टर कैसे करना है, तो आपके पास ETC की वेबसाइट होती है या आप HEC के पोर्टल से देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन help.hec.gov.pk पे भी हेल्प मिल जाएगी और उसको अगर आप गूगल में लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ अपने प्रोफाइल बनाना होता है और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका जीमेल अकाउंट होता है या जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आप उसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपको OTP रिसीव होता है जिससे आप अपने लॉगिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं से आप अपना बैंक फ़ी चालान डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बैंक में HBL की ब्रांच में जाकर जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ HBL की ब्रांचेज़ में जाएँ। आप ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है और आपने उसकी ऐप डाउनलोड की हुई है तो आप घर बैठकर भी अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा ईज़ी पैसा से भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है।
नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अबाउट टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल. It is mandatory to bring original applicant copy of paid fee challan on the test day along with your original CNIC original passport. Otherwise, candidate will not be allowed to sit in the examination. क्लियरली ये आपको नोटिस दिया जाता है कि आपने अपना ओरिजिनल CNIC ओरिजिनल चालान फॉर्म जो आपने पे किया हुआ है और उस पर अगर स्टैंप लगी हुई है तो वैलिड है. और अगर आपने ऑनलाइन पे किया है तो उसकी आप प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं. उसके बाद अगर किसी के पास CNIC मौजूद नहीं है तो वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी अगर आपका बना हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हों लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं और स्क्रीन पे आपके साथ नंबर शेयर किए जा रहे हैं. आप वहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे बातचीत करके अपने एम्बिग्विटीज़ को क्लियर कर सकते हैं. मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, योर लॉ इंस्ट्रक्टर